हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। बोला है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करते हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है यहाँ पे। तो ज्ञात कीजिए, एक नंबर क्वेश्चन है कुछ वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्या खंड को का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, हम एक आयताकार बना देते हैं, सॉरी त्रिवृत्ताकार। ठीक है, इसमें व्यास कितना है जी? 5 को व्यास है। व्यास का मतलब होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है। मान लीजिए एक यहाँ से होकर गुजरता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत? 5 को हुआ कि नहीं? गिनिए, 1 2 3 4 5 हो गया। तो चलिए इसका हम नाम दे देते हैं D1 D2 D3 D4, यहाँ पे दे देते हैं D5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सबसे पहले इसका मतलब इसमें जितना तार लगा है उसका लंबाई ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं हल। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे दिया क्या है जी? दिया है व्यास, दिया है क्या जी? व्यास यानी डायमीटर का आपका मान दिया है। व्यास मतलब डी का मान दिया है कितना जी? 35 mm। तो अगर हम ये किस में दिया है जी? mm में दिया है। अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें, त्रिज्या, तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है जी? D/2 यानी व्यास का आधा, तो इतना हो जाएगा। ये किस में आ गया जी? mm में आ गया। हमको निकालना है कुल लंबाई, तो एक नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कुल लंबाई। कुल लंबाई देखिएगा तो तार किससे किससे बना है जी? तार से क्या क्या बना है? सबसे पहले ये वृत्त बना है। ये क्या होता है जी? परिधि होता है। और यहाँ पे 5 को व्यास है, तो क्या होगा जी? यहाँ पे परिधि, परिधि प्लस 5 व्यास, परिधि प्लस 5 गुणे व्यास। व्यास का लंबाई जितना है उतना से गुणा कर दीजिए। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है जी? 2πr, यहाँ पे 5 इंटू डी। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2 प्लस 5 गुणे डी का मान कितना है जी? 35 है। सब किस में चल गया जी? mm में चल गया। कटेगा 7 एकम 7, 7 पचे 35 हो गया। यहाँ से 2 से 2 खत्म। 22 में अगर 5 से गुणा हो तो 22 में 5 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा जी? 2 पचे 10, हासिल 1, 2 पचे 10, 1 11। कितना आ गया जी? 110 आ गया। यहाँ पे 35 में 5 से गुणा होगा तो 50 25, हासिल 2, 5 3 15 2 17 हो जाएगा। 175 जोड़िएगा तो 0 और 5 5 हो जाएगा। 7 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 2, इतना mm में चल रहा है। अगर इसमें आप सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। इसमें सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या कीजिए? 2 से भाग कर दीजिए, सॉरी 10 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 28.5। अब ये आ गया सेंटीमीटर में। ठीक है, यही सब क्या हुआ जी? आंसर हो गया। अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या निकालना है जी? ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मतलब ये 10 भागों में बटा है तो कोई भी एक ले लीजिए, उसे क्या निकालना है जी? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है जी? यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार। सबसे पहले त्रिज्या खंड निकालने के लिए चाहिए क्या? पहले तो त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ पे त्रिज्या यानी आर का मान कितना है जी? 35/2। उसके बाद से थीटा का भी मान चाहिए ना, तो थीटा का मान तो दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोण, कोण यानी थीटा। कुल कितना होता है जी? पूरा यहाँ पे इस पूरा का कोण कितना होता है जी? किसी भी बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना का जी? 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने भागों में बांटा गया है जी? 10 भाग में, तो 10 से भाग दे दीजिए। एक 0 से एक खत्म, इसका आ गया 36 डिग्री आ गया। अब इसी कोण से हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड यहाँ पे यह होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी फॉर्मूला क्या होता है जी? थीटा बटा 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। थीटा का मान 36 बट्टा में हो जाएगा 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी आर का मान कितना जी 35/2, तो 35/2 को 2 बार हम गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 36 एकम 36 हो जाएगा, एक जीरो तो एक जीरो आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35 हो गया, 5 से ये 2 मत में कट गया, अब ये 2 से ये 11 मत में क्या हो जाएगा जी कट जाएगा। अब यहाँ गुणा कीजिए, 11 में 35 से गुणा होगा, 11 गुणे 35, 35 नीचे कितना है जी 2 दूना 4, पहले तो 35 में 11 से गुणा कीजिए, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 8 3 कितना आ गया जी 385 आ गया, बटा में 4। अब ये भाग दे के देख लीजिए, 385 में भाग देना है हमको 4 से, तो यहाँ पे 9 चौका कितना हो जाएगा जी 36, यहाँ पे 2 5 आ जाएगा, 8 चौका 32, 7 चौका 28, 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे घटेगा 1, पॉइंट लेंगे 0, 4 दूना 8, यहाँ पे 2 0, 5 चौका 20, कितना आ गया जी 96.25 mm², यही क्या हो गया जी इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जितना भी क्वेश्चन है सब कैलकुलेटिव टाइप का है, मतलब इसमें गुणा भाग ज़्यादा करना है, ठीक है। तो जिसको गुणा भाग अच्छा से करने आता होगा उसको कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको गुणा भाग करने नहीं आता होगा उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।